ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिलिंड्रिकल रोलर्स के बारे में स्टडी किया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो सिलिंड्रिकल रोलर्स हैं, आपने पिछली स्लाइड में देखा तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है सिंगल रो का, जबकि ये मल्टीपल रो के भी हो सकते हैं, जैसे डबल रो या फिर 4 रो का एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज बढ़ते जाते हैं सिलिंड्रिकल रोलर्स बियरिंग में, इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशंस की और इनके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या हैं इनके कि ये बहुत ही हाई रेडियल लोड बियर कर सकते हैं और इन्हें हायर स्पीड पे भी यूज़ किया जा सकता है। इनकी इनर और आउटर रिंग सेपरेबल होती हैं और साथ ही साथ ये कुछ हद तक मिसअलाइनमेंट को भी एडजस्ट कर पाते हैं। मिसअलाइनमेंट किसका? शाफ्ट का। फिर बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो इनके जो एप्लीकेशंस हैं, इन्हें यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में, बहुत ही लार्ज साइज़ की जो होती हैं, अराउंड 100 हॉर्स पावर और मोर। और इसके बाद इनका यूज़ होता है गियर बॉक्सेस में या ट्रांसमिशंस में, जो कि सभी ऑटोमोबाइल्स में लगाए जाते हैं, जैसे कार, बस, ट्रक। इसके साथ ही साथ इनका यूज़ किया जाता है मशीन के स्पिंडल में, जैसे लेथ मशीन का स्पिंडल या फिर किसी ड्रिल मशीन का स्पिंडल। और इनका यूज़ नेक्स्ट किया जाता है स्टील मिल्स में, जहाँ पर बहुत ही हाई रेडियल लोड आता है रोलिंग मिल में। नेक्स्ट कैटेगरी है निडल रोलर बियरिंग्स की। अब यहाँ पर निडल का यूज़, यहाँ एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो सकता है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रोलर्स की तरह ही हैं, लेकिन इनमें और रोलर्स में डिफरेंस ये होता है कि जो निडल है उसका डायमीटर मैक्सिमम सिर्फ 5 मिलीमीटर तक हो सकता है, जबकि इनकी जो लेंथ है इनके डायमीटर की 3 से 10 गुनी तक हो सकती है। इनका फ़ायदा क्या होता है? अगर हम निडल रोलर बियरिंग को यूज़ करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ निडल्स बढ़ जाती हैं, यानी कि वो कांटेक्ट पॉइंट बढ़ जाते हैं जिनसे लोड ट्रांसमिट होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ निडल्स जब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो लोड नंबर ऑफ बहुत सारे निडल्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे उनमें वियर एंड टीयर बहुत ही लो हो जाएगा और साथ ही साथ इन्हें आप हाई स्पीड पर भी यूज़ कर सकेंगे, बहुत ही कम आवाज़ के साथ। अभी इनकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं इस एनिमेशन से। इसमें एक इनर केज होता है, आउटर रिंग होता है और इनर रिंग होता है। उसके चारों तरफ इस तरह बहुत सारे निडल्स को अरेंज कर दिया जाता है। फिर से याद रखेंगे कि जो निडल है उसका मैक्सिमम डायमीटर सिर्फ 5 मिलीमीटर हो सकता है और इनकी जो लेंथ है वो 3 टू 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर हो सकती है। तो ये भी सिंगल रो, डबल रो हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ फ्लेंजेस भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एडजस्ट किए जा सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन के निडल रोलर बियरिंग्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इनकी एडवांटेजेस की बात करते हैं। मेन एडवांटेज क्या है? दे आर हैविंग हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू देयर लो इनर्शिया, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज हो जाता है, क्योंकि बेयरिंग का साइज छोटा हो गया तो उसका इनर्शिया भी कम हो जाता है और लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जो अब इनका साइज जब कम हो गया है तो अनदर एडवांटेज भी ऐड हो जाता है कि जहां हम इन्हें फिट कर रहे हैं, अगर वहां छोटा स्पेस अवेलेबल है तो ये आसानी से फिट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट कि ये बहुत ही वाइब्रेटिंग या फिर ये कहें कि जो रिवर्सिंग लोड्स होते हैं उनको बियर करने में कैपेबल होते हैं। इट मीन्स अगर आपने कहीं पे निडल रोलर बियरिंग लगाया है और वहां पर जो लोड आ रहा है इट इज़ वेरिंग इन नेचर, मतलब वो रिवर्सिबल है, एक टाइम पॉजिटिव है एक टाइम निगेटिव है। तो ऐसे जगह पर जो लोड आता है उसको हम कहते हैं ऑसिलेशन लोड या फिर रिवर्सिंग लोड। तो ऐसे लोड्स को बियर करने के लिए निडल रोलर बियरिंग्स कैपेबल होते हैं। बात करते हैं इनके एप्लीकेशंस की।
एप्लीकेशंस में इनको यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन में, ट्रांसफ़र केसेस में, इंजन और वाल्व ट्रेन्स में, ये सभी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं। देन नेक्स्ट इनका एप्लीकेशन है स्टीयरिंग में और ब्रेकिंग सिस्टम में, एक्सेल सपोर्ट के लिए, पावर टूल्स जैसे ड्रिल मशीन्स हो गए, हैंड ड्रिल हो गए, पावर ड्रिल हो गए, और इनका यूज़ किया जाता है कॉपियर, फैक्स मशीन, प्रिंटर, पेपर मूविंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा में भी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्फेरिकल रोलर बेयरिंग्स की। जैसा कि आप यहाँ एनिमेशन में देख रहे हैं, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग में जो रोलर्स होते हैं वो फ्लैट नहीं होते, प्रॉपर सिलिंड्रिकल नहीं होते, दे आर स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब उनका जो आउटर कर्वेचर होगा वो रेडियस लिए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेमी स्फेरिकल शेप के रोलर्स होंगे। अब इनका मेन एडवांटेज ये होता है कि अगर शाफ्ट मिस अलाइन कर रही है, ये शाफ्ट है जिसपे स्फेरिकल रोलर बेयरिंग लगा हुआ है, तो ये अप टू 1.5 डिग्री तक का मिस अलाइनमेंट अपने आप एडजस्ट कर सकता है बेयरिंग। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, जिसकी वजह से हम इन्हें यूज करते हैं। तो ये भी सिंगल रो, डबल रो बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें से डबल रो का एग्जांपल यहाँ दिया गया है, जिसमें स्फेरिकल रोलर्स लगे हुए हैं, इनर रेस, आउटर रेस, और यहाँ पर ये शैफ्ट है जिसके ऊपर ये माउंट किए गए हैं। इधर आप साइड में इसका असेंबली व्यू देख सकते हैं, बियरिंग अलोन है, यहाँ पर शैफ्ट नहीं लगी है। अब बात करते हैं इनके मेन पॉइंट्स की। तो जो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग्स होते हैं ये भी हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किए होते हैं। ये बहुत ही हाई रेडियल लोड या फिर इम्पैक्ट लोड ले सकते हैं, या फिर ये एक्सियल लोड भी इन पे डाला जा सकता है। और इनको बहुत हाई स्पीड के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इनको अगर कंपैरिजन करते हैं हम बॉल बेयरिंग से, तो उनसे ज़्यादा स्पीड के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका एडवांटेज है कि ये 1.5 डिग्री तक का मिस अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हैं या अकोमोडेट कर सकते हैं, और बिना किसी कैपेसिटी में रिडक्शन हुए। और ये ज़्यादातर 2 रोज वाले यूज़ किए जाते हैं, सिंगल रो बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं। इनके एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो इन्हें यूज़ किया जाता है स्टील मिल्स में, पेपर मिल्स में, कंटिन्यूस कास्टिंग मशीनरी में, जहाँ पर ऑटोमेटेड कास्टिंग मशीनरी होती है। देन नेक्स्ट है एग्रीगेट इक्विपमेंट में। एग्रीगेट इक्विपमेंट मतलब जो खनन में यूज़ होता है। लार्ज गियर बॉक्सेस में, लार्ज एयर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स में। नेक्स्ट है टेपर्ड रोलर बेयरिंग। इसमें जो इनर और आउटर रिंग है इन्हें इसे कहते हैं आउटर कोन, और ये जो इनर रिंग है इसे कहते हैं इनर कोन। तो ये हो गया कप और ये हो गया कोन। इस वजह से इस बेयरिंग को कप एंड कोन बेयरिंग भी कहते हैं। इनका जो डायमीटर है वो एक तरफ ज़्यादा दूसरी तरफ कम। सिमिलरली इधर भी ये था कोन और ये है कप, तो कप का भी इधर ज़्यादा है डायमीटर, उधर कम है। सिमिलरली जो कोन है उसका भी इनर डायमीटर इधर का ज़्यादा है और इस साइड का कम है। और यहाँ पर जितने रोलर्स लगे हैं वो सब के सब टेपर्ड हैं। ये इसका केज है जिसके अंदर ये सभी फिट हुए रहते हैं, और यहाँ पर असेंबल्ड डायग्राम दिखाया गया है। तो आप देखेंगे कि इस बेयरिंग का एक साइड डायमीटर कम रहता है और दूसरी साइड ज़्यादा होता है, और ये एक स्पेसिफिक एंगल के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये जो बेयरिंग होते हैं टेपर्ड रोलर बेयरिंग, ये दोनों ही तरह के लोड बियर कर सकते हैं, एक्सियल भी और रेडियल भी। इसका जो आउटर रिंग और इनर रिंग होता है वो सेपरेबल होता है, उसको आसानी से अलग किया जा सकता है, स्पेशली आउटर रिंग। और ये जो बेयरिंग होते हैं ये एक फिक्स कांटेक्ट एंगल के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, और इसको आप मिस अलाइनमेंट अगर है शाफ्ट में तो बहुत ही कम मिस अलाइनमेंट, अप टू हाफ डिग्री तक ही एडजस्ट किया जा सकता है इसमें। इसमें ज़्यादा शाफ्ट में अगर मिस अलाइनमेंट है तो वहाँ पर इन्हें यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो एंगल होता है जिसके लिए इसे डिज़ाइन किया होता है वो यहाँ पर 2 अल्फा आपको दिखाया गया है, जिसके लिए टेपर्ड रोलर बेयरिंग को डिज़ाइन किया जाता है।
जिस एंगल को हम कहते हैं बेयरिंग कांटेक्ट एंगल अल्फा। अब इसके एडवांटेजेस कि इनकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, मतलब जब ये मोशन करेंगे या ये शाफ्ट मोशन ट्रांसमिट करेंगे तो इनका जो सेंटर है वो अपनी जगह से बहुत ही कम ऑफसेट होता है और इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है अगर हम इनका लुब्रिकेंट एक ड्यू सर्विस पे चेंज नहीं भी करते हैं तब भी ये काफ़ी हद तक लॉन्ग लाइफ रहते हैं। और इनका जो स्टील केज है वो बहुत ही ड्यूरेबल होता है और इन बेयरिंग्स को आसानी से इंटरचेंज या बदला भी जा सकता है। ये भी सिंगल रो, डबल रो या फिर 4 रो टेपर्ड रोलर बेयरिंग हो सकते हैं। मार्केट में सभी अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, ये सिंगल रो है, ये डबल रो है। ये डबल रो दो तरह के आते हैं, फेस टू फेस एंड बैक टू बैक, और ये 4 रो है टेपर्ड रोलर बेयरिंग। तो इनके एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो ऑटोमोटिव्स में, मतलब जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, कार, बस, ट्रक, इनमें हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें डिफरेंशियल ट्रांसमिशन और हैवी ड्यूटी व्हील बेयरिंग्स में, जैसे कि ट्रक में किया जाता है। एयरक्राफ्ट व्हील बेयरिंग्स में, हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल गियर बॉक्सेस में, स्टील मिल्स में और प्लास्टिक या मेटल फॉर्मिंग इक्विपमेंट्स में। तो आज का लेक्चर इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।